दोस्तों मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है आपको। कि आपको इन्होंने पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इज 4x, बहुत सिंपल सा पैराबोला है, आपको पता चल गया कि इसका फोकस क्या है ना, 4ax होता है। तो आप जल्दी से एक पैराबोला ड्रॉ कर लो। द पैराबोला लेट्स से यहाँ पर आपका एस है जिसका कोऑर्डिनेट 1,0 है। उसके बाद अ पेयर ऑफ tangents आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पे है, लेट्स से समवेयर हियर है ना, ये पॉइंट यहाँ पर है। -2, 1 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से क्या किया आपने, पेयर ऑफ tangents ड्रॉ करे। ठीक है, लेट्स से वन tangent इज लाइक दिस और दूसरा tangent आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब वो tangent क्या कर रहे हैं, पैराबोला को P1 P2 पर मीट कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट इज P1, पता नहीं है ना, हमें पता करना पड़ेगा P1 P2 क्या है, यहाँ पर मीट कर रहे हैं। फिर और पॉइंट्स बता रहे हैं आपको है ना, बोल रहे हैं कि Q1 Q2 बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन SP1। सो Q1 कहाँ पर है, SP1 पर है ना। और वो कैसा पॉइंट है कि PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1 है ना। सो ये रहा मेरा लाइन SP1, दिस इज माय लाइन SP1। अब आप क्या कर रहे हो, P से SP1 पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो है ना, डाले यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे आ गया मेरा परपेंडिकुलर है ना। दिस पॉइंट इज क्या, Q1। ठीक है, और Q2 क्या कह रहा है, Q2 सेम थिंग है ना, लेकिन SP2 पर है। SP2 पर, SP2 को लाइन को आप ऐसे बढ़ा दो है ना, फिर आप P से उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो ऐसा। ओके, दिस पॉइंट को क्या बोला इन्होंने, वो Q2 बोला। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है ना, SQ1 Q1 Q2। तो S भी पता है आपको, P भी पता है, क्या चीज़ आपको नहीं पता, Q1 Q2 है ना। तो Q1 Q2 का आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और उससे पहले क्या चाहिएगा, Q1 Q2 कोऑर्डिनेट निकालने से पहले कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे है ना। तो वो काम कर लेते हैं पहले कि भाई ये पॉइंट P1 आपका पैराबोला पे है, इस पैराबोला पे है। तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट AT² और 2AT होता है ना, तो A तो आपका 1 है, तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब टैंजेंट का इक्वेशन लिख लो है ना, क्या होता है टैंजेंट का इक्वेशन, y1 इस पैराबोला पे टैंजेंट का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 2x प्लस x1। अब x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाल दो यहाँ पर, 2t इज इक्वल टू 2x प्लस टी स्क्वेयर। अब आप क्या करोगे, 2 पहले ही कैंसिल कर लेते हैं। अब आप बताओगे कि ये जो टैंजेंट है आपका, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, -2, 1। तो हम रख देते हैं कि ये पॉइंट y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या, -2। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ना, t² - t - 2 इज 0। और यहाँ से आपको t की क्या वैल्यू मिल रही है, बिकॉज यू कैन फैक्टराइज इट अप, t-2 एंड t+1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो t की वैल्यू आई 2 एंड -1। ओके, जाहिर सी बात है, 2 पॉइंट क्यों आए, क्योंकि यहाँ से आप दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते थे है ना। तो इसमें से जो y पॉजिटिव दे रहा है दैट इज t2 है ना, आप t की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर 4 आ गया, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P1। और -1 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, 1 एंड -2, दैट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ P2। ठीक है, P1 P2 पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें Q1 Q2 निकालना है। Q1 पे फोकस करो, Q1 क्या है, Q1 इस लाइन का है ना, P1 Q1 और PQ1 का, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो पहले तो लाइन निकालो है ना, P1 Q1 का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ P1 Q1, बताइए क्या इक्वेशन है। P1 Q1 का स्लोप बता सकते हो, बताओ, ये SB तो इसी पे है ना, SB पॉइंट इसी पे है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, स्लोप हो गया 4/3। तो लिख लो है ना, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, अभी अभी आपने निकाला, x माइनस x1। ये हो गया आपका P1 Q1। चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो, +4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया P1 Q1। अब नेक्स्ट किसका इक्वेशन निकालोगे आप, PQ1 है ना। PQ1 का इक्वेशन, स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है ना, PQ1 जो है वो P1 Q1 के परपेंडिकुलर है। स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा है ना। और पॉइंट किससे पास कर रहा है, P से पास कर रहा है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m है ना, m क्या है, दिस x माइनस -2 दैट इज +2। अब 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालो। 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आप आराम से निकाल पाओगे है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ जाएगा
इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज Q1। ओके, इन दोनों को सॉल्व करिए, है ना, मुश्किल नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में, है ना। आ जाएगा आपके पास 2/5 और -4/5, दैट इज योर Q1। यहाँ लिख लेते हैं, हमें पता चल गया कि मेरा Q1 क्या है, 2/5 और -4/5। सिमिलरली आप Q2 निकाल सकते हो एग्जैक्टली इन सेम फैशन। ओके, लेट्स ट्राई फाइंडिंग व्हाट इज माय Q2। Q2 जो है P2 Q2 का और P Q2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का। अब P2 Q2 का स्लोप बताइए, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ओ ये देखिए x2 माइनस x1, ये जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन है ना, स्लोप डिफाइंड नहीं है इसका। दिस इज योर वर्टिकल लाइन। देखो ये x कोऑर्डिनेट 1 है और इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 है। ओके, दैट मींस इस लाइन का इक्वेशन क्या है, P2 Q2 का इक्वेशन आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 1, है ना, वर्टिकल लाइन है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर जो PQ2 है दैट शुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है और 1 से -2 1 से पास हो रहा है, दैट मीन्स P PQ2 का इक्वेशन क्या है, y इज 1। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 1,1, तो Q2 का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया, 1,1। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट आपने Q2 का भी कोऑर्डिनेट लिख लिया, दैट इज 1,1। अब सारा काम हो गया हमारा, क्योंकि हमें अब बस डिस्टेंसेस निकालनी बाकी हैं, क्योंकि s तो इन्होंने दिया ही है आपको 1,0 है, और p भी आपको पता है विच इज -2,1, है ना। अब चलिए डिस्टेंसेस निकालें हम लोग। SQ1 बताइए, है ना, SQ1 इज हाउ मच, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, है ना, 1 माइनस 2/5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4/5 होल स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू देंगे 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया आपके पास, है ना। दूसरा देखो B, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो आई थिंक आप फिनिश कर सकते हो, बट इन एनी केस मैं कंप्लीट कर रही हूँ। Q1 Q2 1 माइनस 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4/5 होल स्क्वायर, 90/5, क्या, हाँ ठीक है, सो 3√10/5, तो ये सही हो गया, है ना, बी आपका सही हो गया। अब सी देखिए, PQ1 को पूछ रहा है, सो सी पार्ट में PQ1, है ना, ये क्या आता है आपके पास, PQ1 इज अंडर रूट -2 होल स्क्वायर plus 1 minus minus plus 4/5 whole square, okay, and this is 9, okay, so this is 3, ये भी सही हो गया। okay, लास्ट वाला और आप चेक करो डी वाला, डी क्या कह रहा है, SQ2, है ना, SQ2 इज अंडर रूट 1, अच्छा ये तो इजी है, 1 माइनस 1 1 ही होगा ना, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज 1, है ना, so ये भी सही हो गया आपके पास, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट डिस्टेंसेस निकालने के लिए थोड़ा काम करना पड़ा और थोड़ा कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।